हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांट्स बोनसाई एंड नेचर चैनल। और आज हम बात करते हैं गुलाब के पौधे के विषय में। हाँ जी, आपके घर की और हमारे घर की बगिया में लगे ढेर सारे गुलाब के पौधे और इन पर आने वाले फूलों की वजह से आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर लगता है और हवा में बिखरी इनकी जो खुशबू है वो माहौल को खुशनुमा बना देती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि गुलाब की केयर को हम कैसे करें, किस तरीके से इन खूबसूरत फूलों की देखभाल की जाए ताकि इनके पेड़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमें दिखाई दें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि गुलाब के पौधे को आप इसके लिए पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है, प्रॉपर सनलाइट की। तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह रखें जहाँ पर सीधे मतलब डायरेक्ट बहुत ज़्यादा धूप का भी संपर्क ना हो और उसे पर्याप्त धूप मिलती भी रहे। और बरसात और सर्दियों में जब भी इसकी या गर्मियों में भी हम इसमें जो वाटरिंग करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिट्टी को खुरच कर आप देखें ऊपरी परत को, जब वो सूखने लगे तभी आप इनमें आप पानी दें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी है वो इसकी जड़ों को गला सकता है और वाटर लॉक्ड जो सॉइल होती है वो किसी भी पौधे के लिए मैं समझती हूँ अच्छी नहीं होती हैं। और हो सके तो आप इस पर फुहारे की तरीके से मतलब पानी का छिड़काव करें। तो जब आप पानी को आप किसी फुहारे से आप छिड़काव करते हैं तो भी इसकी ग्रोथ काफ़ी विकसित ग्रोथ होती है। इसकी गमले की मिट्टी को आप बहुत हार्ड कड़क ना होने दें, इसमें समय समय पर आप खुदाई करते रहें, है ना। तो और खुदाई करने के बाद सबसे अच्छा जो मैं फर्टिलाइज़र मानती हूँ फॉर रोज़ प्लांट ग्रोथ वो मतलब काऊ डंग, जो गोबर की खाद होती है वो सबसे बेस्ट होता है। वर्मी फॉर्म कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद इसमें सबसे मतलब अच्छा फर्टिलाइज़र मैं मानती हूँ। तो उसको आप महीने में एक बार आप ज़रूर डालें गोबर के खाद को। और पौधे की मिट्टी को नम भी रखना इसमें ज़रूरी होता है ना। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे गुलाब में तो फूल नहीं आ रहे हैं। तो आप कुछ नुस्खे हैं जो मैं बताना चाहूँगी, वो आप आज़मा सकते हैं। कि गुलाब के पौधों को कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे के छिलकों को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, बल्कि इनको तोड़कर आप गमले की मिट्टी में मतलब चूरा करके आप इनको डालें, है ना। महीन सा बनाकर आप इनको गमले की मिट्टी में डालें और ये खाद का काम करेंगे। बड़े कैल्शियम रिच होते हैं और उसकी कैल्शियम की पूर्ति करते हैं ये गुलाब के पौधों में। और जब भी आप किचन में आप सब्जियां काट रही हैं तो प्याज वगैरह के छिलकों को आप ना फेंकें, संतरे के, नींबू के। इन सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको आप पानी में भिगोकर आप 2-3 दिन के लिए रखें। ये प्राकृतिक खाद का काम करेंगे आपके पौधों के लिए। आप और भी प्लांट्स में आप डाल सकते हैं इस नेचुरल फर्टिलाइज़र को, जो आपको आपकी रसोई से मिल गया, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। और जो मोगरा और गुलाब है, इन पौधों को मिट्टी जो है नाइट्रोजन से भरपूर चाहिए। आप कॉफ़ी का यूज़ भी आप कर सकते हैं, कॉफ़ी एक अच्छे फर्टिलाइज़र की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आप 1 चम्मच जो है वो 15-20 दिन में आप पानी में घोलकर आप डालें। इसके अलावा आप जो NPK है फर्टिलाइज़र, 5 लीटर पानी में आप 1 चम्मच आप NPK को डालें और अपने आप पौधों में, सभी पौधों में आप डाल सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ रोज़ प्लांट या किसी भी पौधे के लिए। हाँ जी, वो होता है प्रूनिंग। आपने सुना होगा माली कई बार कटिंग करता है, पौधों की छटाई करता है, उसको हम प्रूनिंग करना कह देते हैं। तो ब्रांचेस को, तने की से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनकी हमें प्रॉपर कटिंग बड़ी आवश्यक होती है पौधे की ग्रोथ के लिए। और जनवरी के शुरू सप्ताह में मैं मतलब प्रेफर करूँगी कटिंग करने की। आप जैसे ही विंटर से ज़्यादा विंटर होते हैं तो आप उस सीज़न में आप इस प्लांट की आप कटिंग कर दें, प्रूनिंग कर दें, ताकि मार्च तक आते आते इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग, मतलब जो पेड़ है वो फ्लावर से भर जाएगा, जैसे गुलदस्ता होता है। तो आप जनवरी के महीने में प्रूनिंग ज़रूर करें आप। और
मार्च तक के आते आते जो आपका रोज़ प्लांट है वो फूलों से लद जाएगा, है ना। इसके साथ ही साथ ज़रूरत होती है रूट ट्रिमिंग की भी। एक ही पेड़ को एक गमले में जब ज़रूरत से ज़्यादा समय हो जाता है तो जड़ें फैल नहीं पाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जड़ें जो रूट्स हैं वो अंदर पॉट में डेवलप हो जाती हैं। तो ये आवश्यक होता है कि पौधे को निकाल कर इन जड़ों की कटिंग करके दोबारा लगाया जाए। तो रूट ट्रिमिंग भी आप साल में 1 या 2 बार ज़रूर आप करें। जड़ों की कटाई, उसको पेड़ को बाहर निकाला गमले से और हल्के हल्के रूट्स को आपने काट दिया और फिर से उसको रिपॉटिंग कर दिया। इसको आप कहते हैं रूट ट्रिमिंग करना, है ना। एक चीज़ और मैं बताना पीछे भूल गई कि जब आप प्रूनिंग कर रहे थे, आप छटाई कर रहे थे ब्रांचेस की, तो आप देखें कि जो टिप है स्टेम की, उस पर आप हल्दी को लगा दें। हल्दी जो है वो एक तरीके से मतलब एंटी फंगल है, तो इन्फेक्शंस को रोकेगा। और समय समय पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपके पौधे को, गुलाब के खूबसूरत पौधे को किसी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी भी इंसेक्ट का, कीड़ों का विशेष ध्यान रखें। और मैं प्रेफर करती हूँ नीम ऑयल को। आप नीम ऑयल का छिड़काव 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार आप छिड़काव करें और आप पानी में मिलाकर भी आप नीम ऑयल को आप डाल सकते हैं। और मैं तो हल्दी को मतलब तनी के चारों ओर, मतलब हल्दी को, एक चुटकी हल्दी को आप थोड़ी दूरी पर आप पौधे में आप डाल दें। तो जब आप वाटरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट्स को, सभी रूट्स को विथ वाटर मिल जाएगा और इन्फेक्शन को ये रोकता है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू केयर रोज़ प्लांट्स। और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। प्लांट्स बोनसाई एंड नेचर चैनल। और मैं फिर आगे नई वीडियोस के साथ आपसे बात करती हूँ हरे भरे पेड़ पौधों के बारे में, और कुछ आयुर्वेदिक पौधों की भी हम बात करेंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कभी कभी लाइफ में कि मैं समय नहीं दे पा रही थी वीडियोस को, और अब मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं इस कंटिन्यूटी को बना के रखूँ। Please don't forget to subscribe Plants Bonsai and Nature channel, and thank you so much, my dear friends.